सनातन धर्म का सबसे गहरा सिद्धांत है कर्म। सिद्धांत जो कहता है जैसा कर्म वैसा फल। कर्म ही यज्ञ है, इसलिए कर्म का मार्ग सीधा ब्रह्मा तक जाता है। कर्म पूजा है वत्स, कर्म यज्ञ है, कर्म जीवन है, जीवन का आदर्श है। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश कुमार और आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम समझेंगे कि वेदों और गीता के अनुसार कर्म क्या है और इसका नियम कैसे चलता है। ऋग्वेद में लिखा है कोई भी कर्म के फल से मुक्त नहीं हो सकता। सनातन धर्म के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, वो कर्म जो हमने पिछले जन्म से अब तक किए हैं। संचित कर्म का परिचय जानते हो? संचित पहले से जो है, संचित जो हमने किए वो। हाँ, वो गोदामों से, कर्मों का गोदाम, उसे संचित कर्म कहते हैं। गोदाम जमा है। नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। नंबर 3 क्रियमान कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। वर्तमान में जीना सीखो, अपना कर्म करो। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 17 में श्री कृष्ण कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसका ज्ञान पाना बेहद जरूरी है। ज्ञान इंसान को बंधन से मुक्त करता है। कर्म तो कर्म है ही, किंतु जो कर्म फल की आशा से मुक्त होकर किया जाए वो अकर्म है। साइंस की नजर से देखें तो कर्म सिद्धांत एक्शन और रिएक्शन लॉ के बराबर है। ऐसा नहीं है कि आप फ्री हैं कुछ भी ABCD करके। मैं बार बार बोलता हूँ में कि कर्म फल भोगना पड़ता है। आज कल परसों 20 दिन बाद एक दिन तो घूम के घूम रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सनातन धर्म कहता है कि ये प्रतिक्रिया केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि अन्य जन्म में भी मिल सकती है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो दोस्तों, सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हर कर्म महत्वपूर्ण है, वो छोटा हो या बड़ा, कर्म सब महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा नियत शुद्ध रखो, क्योंकि कर्म ही हमारा धर्म है। जय श्री राम।